देखिए अब तुम्हारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले पार्ट में हमने तुम्हें बताया था अफर्मेटिव। अब इसका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इनकी पहचान होती है कि इन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता। नहीं से पहचान हो गई, ये नेगेटिव का है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वे लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं। तो देखिए वे लोग या वे, बात एक ही है, वे लोग या वे। तो वे लोग की हमने लगा दी दे, बहुवचन है तो है कि आर। एजेम आर के बाद नोट लगा देते हैं, तो नोट लगाया। डांटना स्कोल्ड होता है आईएनजी फॉर्म में। कर्म है तुम्हें यू, यानी दे आर नॉट स्कोल्डिंग यू। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यानी सहायक्रिय इज एम आर कर्ता के अनुसार। हम पहले ही बता चुके हैं, एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर और आई के साथ एम। प्लस नोट लगा देते हैं, इज एम आर के बाद नोट लगा दो, प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। समझ रहे हो यहाँ तक? नेगेटिव होता है ये। अब आता है इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रथम तरीके का होता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या शब्द आता है, पहचान होती है उसकी। तो क्या तुम्हारे दुश्मन तुम्हें सता रहे हैं? क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाओ, फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, क्वेश्चन मार्क जरूरी है प्रश्नवाचक वाक्यों में। अगर नहीं लगाया ये चिन्ह तो तुम्हारा वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसे कैसे बनाएंगे, क्या शुरू में आता है तो क्या तुम्हारे दुश्मन तुम्हें सता रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बहुत से हैं ना, दुश्मन कोई एक तो है नहीं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सहायक्रिया एजेम आर लगाते हैं, तो बहुत से हैं बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, आर। तुम्हारे दुश्मन एक साथ, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे मित्र, वे किसान, ये लड़कियां, तुम्हारे भाई, ऐसे करके आए तो एक साथ तुम्हारे दुश्मन, योर एनमीज। सताना होता है ट्रबल और आईएनजी लगा दिया, ट्रबलिंग, तुम्हें यू और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका नियम क्या होता है कि सहायक क्रिया इज एम आर सबसे पहले कर्ता के अनुसार, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह, ये होता है। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप पर। दूसरा तरीका जो होता है, यानी इनकी पहचान तुम्हें पता है, बता चुके हैं हम कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, ये शब्द इनमें से कोई भी आ जाए तो वो वाक्य तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप से लिया गया होता है। और भाई पीछे के ध्यान रखना, पीछे का जो होता है उससे हमें पता चलता है ये कि कितने कौन से टेंस से लिया गया है? जैसे एक एग्जांपल लिया कि शेरनी जंगल में क्यों दहाड़ रही है, यानी एक जंगल में एक शेरनी दहाड़ रही है, तो किसी ने पूछा किसी दूसरे व्यक्ति से कि भाई शेरनी जंगल में क्यों दहाड़ रही है, क्या कारण है, क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, और शेरनी, एक शेरनी की बात हो रही है? बहुत सी शेरनियां होती तो भाई आर लगा देते, एक शेरनी है तो एज, तो सबसे पहले वाई लगाया फिर एज। शेरनी लॉइनेस, दहाड़ना रोर होता है, आईएनजी लगाएंगे, रोरिंग, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका नियम होता है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, प्लस सहायक क्रिया इज एम आर कर्तानुसार, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। यहाँ तक समझ में आया सबकी में? यस सर। तो देखिए इसके बाद एक वाक्य और आ सकता है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। वे इस समय
कितने रुपए कमा रहे। चलो वे छोड़ो, यहाँ पे तुम करो, ठीक है। तुम दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने तो इसे साफ कर दो डस्टर से। ये डस्टर है ना, कितना अच्छा डस्टर है। ये गोल वाला डस्टर तुम लाए आज। वो गोल है, वो पर्वतीय मूसा होगा ना ऐसा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तुम इस समय कितने रुपए कमा रहे हो। किसी ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, भाई किसी लड़के की या किसी लड़की की जॉब लग जाती है किसी कंपनी में। जब वो घर पे आता है नौकरी से छुट्टी में, तो उससे पूछते हैं अपरिचित लोग, जैसे हमें तुम मिलो हैं, तो हम पूछेंगे और भाई क्या हाल है, आप कहोगे सर जी ठीक है, हैं। यानी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से तुम आते हो, तो हमने पूछा हालचाल। उसके बाद हमने कहा कि भाई क्या चल रहा है, तो नौकरी वोकरी कैसी चल रही है तुम्हारी, कि सर जी सही चल रही है। तो हम पूछेंगे इस समय तुम कितने रुपए कमा रहे हो, हैं। तुम इस समय कितने रुपए कमा रहे हो। यानी सरकारी है तो उसमें तो फिक्सेशन हो जाता है, बढ़ती रहती है धीरे धीरे। प्राइवेट में तो ये है कि इस कंपनी में 10,000 मिल रहा है तो दूसरी 12,000 भी दे सकती है, और फिर एक्सपीरियंस है तीसरी तुम्हें 15,000 भी दे सकती है। तो हम तुम्हें पूछ सकते हैं कि तुम इस समय कितने रुपए कमा रहे हो। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। देखिए कितने रुपए, रुपए गिने जाते हैं। yes, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनते हैं रुपए, तो कि तोले जाते हैं। 1 किलो हो गए रुपए, 2 किलो हो गए, 3 किलो हो गए, ऐसा तो नहीं है। यानी जो वस्तुएं गिनी जाती हैं वहां पर हाउ मैनी लगाते हैं, काउंटेबल जो होती है। और जो गिनी नहीं जाती हैं, यानी जिनकी गिनने की कोई संभावना नहीं है, जैसे पानी है, भाई पानी तो गिलास में लोगे या लोटे में लोगे या फिर थाली में लोगे, हैं थाली में नहीं बाल्टी में लोगे, तो वो तो नापा जा सकता है या तोला जा सकता है कि कितने किलो पानी हो गया, कितने लीटर पानी हो गया। ये थोड़ी होगा कि 1 पानी 2 पानी 3, ऐसे नहीं होगा, हैं। तो देखो कितने रुपए, रुपए गिनते हैं हमेशा हम, तो हम कहेंगे हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, ठीक। इसके बाद अक्सर बच्चे ऐसे वाक्यों को गलत किया करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हर एक में बता के चलता हूँ, ठीक है ना। हाउ मेनी रुपीज, अब आर कौन, तुम, करता यू, भाई यू के अनुसार तो आर लगाए ना, बहुवचन करता है इसलिए, रुपए के अनुसार नहीं लगाए, तुम के अनुसार। अभी होता है यहाँ पे कि वह इस समय कितने रुपए कमा रहा है, तो भाई इज लगाना पड़ता हमें। हाउ मेनी रुपीज इज ही, ऐसे कमा रही है तो इज सी, है। तो हमने तुम के अनुसार यहाँ पर आर लगाया। ये मत समझना कि रुपए बहुत से रुपए हैं तो इसके लिए हमने आर लगा दिया है। कितने रुपए से आर का कोई मतलब नहीं है, तुमसे मतलब है। हाउ मेनी रुपीज आर यू, अब कमाना, कमाना होता अर्न, EARN, IN लग जाएगा, अर्निंग है। इस समय दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क का विषय ध्यान रखो। हाउ मेनी रुपीज आर यू अर्निंग दिस टाइम, यानी तुम इस समय कितने रुपए कमा रहे हो। इस बात को देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इस समय कितने रुपए कमा रहे हो, आप या तुम, बात एक ही है कि नहीं। yes, sir. तो हमें ऐसे वाक्यों को बनाते समय ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि देखते नहीं है, कितने की लगा देंगे, हाउ मैनी या हाउ मच जो भी मन में आए वो, उसके बाद आर लगा देंगे, फिर तुम की लगा देंगे, तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है वाक्य हमारा, है। सही बनाने का तरीका यही होता है। अभी यहाँ होता कि तुम इस समय किसके कपड़े धो रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, कितने जरूरी नहीं है कितने आए, किसके भी आ सकता है। अब किसके कपड़े धो रहे हो, तो किसके और कपड़े की एक साथ, वॉच क्लॉथ्स आर यू वॉशिंग दिस टाइम, है। तो ये होता है तुम्हारा सेकंड टाइप, और ये तुम्हारा हमने समझाया, फिर पहले समझाया एफर्मेटिव सेंटेंस। पहले तो हमने तुम्हें संक्षेप में और बता देते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने तुम्हें पहचान बताई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ शब्द आते हैं, हैं।
फिर हमने अफर्मेटिव बताया, फिर नेगेटिव बताया, ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, इसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। यानी पहचान बताई, नहीं शब्द आता है बीच में। साइकिल या इजेमार के बाद नोट लगा देते हैं, ये नियम लिखा दिया हमने। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप बताया, पहचान होती है क्या शब्द आता है शुरू में, है नियम ये लिखा हुआ है। फिर हमने सेकंड टाइप बताया तुम्हें, पहचान होती है क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, ये बीच में आते हैं। तो देखो क्यों आया तो ये सेकंड टाइप का है, कितने आया सेकंड टाइप का है, इसका भी नियम लिखाया हमने, है। ये हमने एक और जो होता है वाक्य वो भी बताया। तो इस तरह से ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब किसी बच्चे को कोई परेशानी? नो सर। सबकी समझ में आ गया? यस सर।